बुढ़ौती में सेक्स कपार पर चढ़ गया था, इसीलिए थोड़ा फिसल गए। अरे नीतीश कुमार जी, कंडोम नाम का चीज होता है, आप उसका उपयोग कर सकते थे। अरे महाराज, आपका जवान फिसल रहा है कि सामान फिसल रहा है। जो लड़कियां पढ़ी लिखी रहती है अंदर नहीं गिराती है, यानी कि सीधा सीधा बात है कि 2 बजे से ज़्यादा नहीं करती है। देखिए उनका निशाना सीधा सीधा घुमा फिरा कर हमारे श्री लालू प्रसाद यादव जी के यानी कि पत्नी राबड़ी देवी के ऊपर था। पानी, वही बात नहीं, एक बार पानी गिर गया तो फिर ढुकाएंगे, फिर कहेंगे कि देखिए उनका कहना था कि अगर पढ़ी लिखी होती तो आज तेजस्वी यादव का बर्थडे नहीं होता। महिलाओं की सम्मान करते हैं और सदन में खड़ा होकर कैसे सम्मान दे रहे हैं। देखिए महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं, सम्मान करते हैं, इसीलिए ऐसा भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। जब से लड़कियां पढ़ने लिखने लगी है तब से सदिया तो करती है, और सदिया करने के बाद जो लड़का लड़की रात में करता है, अब शादी होने के बाद लड़कियां कहती है कि अब उसको अंतिम में बाहर निकाल दो और पनिया को बाहरे गिरा दो। ये भाषण जो है नीतीश कुमार जी विधानसभा के सदन में खड़ा होकर दे रहे थे, हंगामा मच गया। आखिर इस बात से नीतीश कुमार जी क्या जताना चाहते हैं, क्या लड़की और लड़का के बीच में बताना चाहते हैं, इस पे बात करने के लिए चंदन मार्लो है और यही पूरा पोल और ढोल फोड़ेंगे। क्या कहिएगा? कहने के लिए कुछ छोड़े नहीं है नीतीश कुमार जी, क्या कहें। देखिए उनका निशाना सीधा सीधा घुमा फिरा कर हमारे श्री लालू प्रसाद यादव जी के यानी कि पत्नी राबड़ी देवी के ऊपर था। कैसे जी, ये कैसे बोल रहे हैं? देखिए वो बोले हैं कि जो लड़कियां पढ़ी लिखी रहती है अंदर नहीं गिराती है, यानी कि सीधा सीधा बात है कि 2 बच्चे से ज़्यादा नहीं करती है पैदा। अब उनका कहना था कि 8-8 बच्चा पैदा करना बुरी बात है, तो वही घुमा फिरा के सवाल उन्हीं पे था। देखिए उनका कहना था कि अगर पढ़ी लिखी होती तो आज तेजस्वी यादव का बर्थडे नहीं होता। लड़कियां सदिया के बाद रतवा में क्या करती है? नीतीश कुमार जी क्या बता रहे हैं? देखिए गेम खेलता है लोग, पबजी खेलता है। पबजी मानिए ना, पबजी ही हुआ, पबजी में भी फायर करना पड़ता है और उसमें भी फायर ही करना पड़ता है, तब पबजी न हुआ भाई। अंतिम में बोल रहे हैं कि अंतिम में बाहरे निकाल देता है, बाहरे गिरा देता है पढ़ी लिखी लड़कियां लड़का। अरे नीतीश कुमार जी बताइए, आप निरोध का भी नाम ले सकते थे, वैसे कहने की क्या जरूरत है महाराज? है क्या आप सनी लियोन के फॉलो कर रहे हैं क्या रात में? डायरेक्ट बोल रहे हैं। देखिए नीतीश कुमार जी हमारे पढ़े लिखे नेता जरूर हैं, लेकिन आजकल जो दिमाग होता है ना, बूढ़ होने के बाद दिमाग सठिया जाता है बेचारे का, ठीक है। तो अब नीतीश कुमार का एक्सपायर हो रहा है और चले हैं प्रधानमंत्री बनने, बताइए कोई वोट देगा एगो? देखिए गांजा का नशा कर रहे हैं, हमको लगता है कि नीतीश कुमार जी गांजा का नशा कर रहे हैं। बिहार में तो गांजा दारू बंद है, लेकिन नीतीश कुमार जी हमारे गांजा का नशा कर रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सठिया जा रहा है गांजा पी के। जो नहीं कहना चाहिए तो वो कह दे रहे हैं। अच्छा, ई वाला सदन में भाषण दिए हैं, उस समय उनका मानसिकता वो किस दशा में थे कि इस प्रकार की लफ्ज बयां कर दिए वो? देखिए हमको लगता है बुढ़ौती में सेक्स कपार पर चढ़ गया था, इसीलिए थोड़ा फिसल गए। लास्ट में नहीं सुने कि थोड़ी जवान फिसल गई थी। अरे महाराज, आपका जवान फिसल रहा है कि सामान फिसल रहा है? क्या कर रहे हैं आप सदन में होके? मुख्यमंत्री साहब को इस्तीफा देना चाहिए। बिहार का मुख्यमंत्री इस प्रकार का बयान दे दे तो छोटे छोटे पढ़ने वाले न पढ़ने वाले बच्चों के अंदर यह कौन सा ज्ञान जा रहा है? देखिए छोटा छोटा बच्चा ज्ञान सीखता है, मंदिर वाले का विद्या का मंदिर मारता है स्कूल। अब छोटा छोटा बच्चा ये सब जानेगा तो क्या कहेगा? पनिया बाहरे गिरा है बताइए तो। पानी का नाम लेके क्या जरूरत है नीतीश कुमार जी? आप बताइए, पानी का नाम क्यों लिए और उसका दूसरा भी नाम बोल देते? अब बताइए ना, उनके पीछे एक लेडीज बैठी हुई थी संसद में, वो बेचारी देख के माथा पीट रही है, माथा पीट रही है, एकदम बिल्कुल शर्मा गई। तो नीतीश कुमार जी को तो लोग कहता है, और खुद नीतीश कुमार जी कहते हैं कि महिलाओं की सम्मान की बातें करते हैं, महिलाओं की सम्मान करते हैं, और सदन में खड़ा होकर कैसे सम्मान दे रहे हैं? देखिए महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं, सम्मान करते हैं, इसीलिए ऐसा भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो अभी उस भाषण को लेकर माफीनामा जारी कर दिए कि हमने जो बोला है अपनी बातों को वापिस ले लेते हैं। अब बताइए, किसी के महिला का छिया लेदर कर देना और फिर कहते हैं कि हम अपनी बातों को वापिस ले रहे हैं, क्या कैसे वापिस लेंगे नीतीश चाचा? कथी से कैसे वापस लेंगे बताइए?
कैसे सही बात है, पनिया बाहर गिर गया तो पानी फिर ढुकाएंगे देखिए, क्या पानी भीतर? वही बात नहीं, एक बार पानी गिर गया तो फिर ढुकाएंगे, फिर कहेंगे कि देखिए क्या बोलते हैं, अब हम पानी डाल रहे हैं इसमें। हाँ। हाँ, जो कल गिराए थे हम आज डाल रहे हैं। देखिए नीतीश चाचा का क्या बोलते हैं, उस दिन गांजा मार के सठिया गए थे, कपार पर चढ़ गया था। बड़ा खुशी होकर भाषण दे रहे थे कि लड़कियां को हम पढ़ा रहे हैं तो सब बाहर ही गिरा रहा है। कैसे कर रहा था, 18% से 13% हो गया। जनसंख्या नियंत्रण। अरे नीतीश कुमार जी, कंडोम नाम का चीज होता है, आप उसका उपयोग कर सकते थे। क्या जरूरत था कहने का? ही सरकारी में फ्री में ही सरकारी में फ्री में बढ़ता है, आप फ्री में क्यों करवाए भाई, उसका अपमान करने के लिए? अब तो कंपनी बंद हो जाएगा वो सब, अब तो ऐसा ही गिराएगा बाहर। अच्छा मान लीजिए कि घर में सब, घरे में नहीं सब होता है, लड़का लड़की करती है शादी होने के बाद, और घर में बोल रहे हैं कि बाहर निकाल के गिरा देता, मतलब नखीद कर देना, भिनका देना है, माछी लगा देना है। देखिए नीतीश कुमार जी का नाम सही था कि घरे में होता है, कोई कोई चौवर चाचर में भी हो जाता है, तो वहाँ पे भले गिरा दे पनिया इधर उधर। तो उहे उहे का नाम है नीतीश कुमार जी। संसद में थोड़ा मतलब कि बूढ़ा हो गया, कहा कहिएगा, कितना बोला जाए बेचारा को, कितना बोला जाए। वो पुल गिर जा रहा है, बताइए, वो सब गिर जा रहा है लेकिन उस पर ध्यान नहीं है, पनिया पर ध्यान दिए हैं, पनिया बताइए। पर ध्यान दिया है। और किसी ने खूब कहा है कि कौन कहता है कि बूढ़े इश्क नहीं करते, करते हैं, मगर इनके जैसे लोग शक नहीं करते। नीतीश जी का कहना था कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बातें कर रहे थे कि लड़का लड़की पढ़ी लिखी रहेगी तो हमारे दो वाली कहानी होगी, उससे ज़्यादा अगर करना हो तो पनिया बाहर निकाल दे। बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया नीचे के कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्या नीतीश कुमार जी को इस तरह से बयान देना चाहिए था, और बयान दिए हैं तो फिर अपनी बातों को किस हिसाब से वापस ले रहे हैं, कौन से रास्ते से वह बात जो है वापस हो रहा है। बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, जय हिंद, जय बिहार।